तकलीफ़ होती है। मैं इंडिया में एक सेमिनार में मैं गई तो वहाँ पर लिटरेसी के हवाले से था और वहाँ पर उन्होंने जो कागज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जो सेमिनार के अंदर, उसमें उनके डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से उनके लिटरेसी रेट था। झारखंड उनकी बहुत ही को रिमोट नहीं उसके ऊपर और वो बहुत ही वो नेपाल के पास वहाँ पर झारखंड जो उनकी बहुत गरीब स्टेट समझी जाती है, वहाँ पर उनका लिटरेसी रेट 93%। सोचें जरा, मैं आपको बताऊं, उनके रेडी वाले ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि आप हैरान हैं कि या उनकी काम करने वाली माइयाँ जो हैं उनकी आप की वजह उन्होंने एजुकेशन सिस्टम देखें और सबके लिए सिस्टम है, सबके लिए सिस्टम है। अमीर गरीब से ताल्लुक नहीं है एजुकेशन का। नहीं इंडिया में दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी जाके अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकती। सही। उन्होंने कहा हमारा सिस्टम मानते हो तो ठीक है, ना ओ लेवल होता है ना वहाँ, ना वहाँ ए लेवल होता है, ना यहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आती है, ना फलानी यूनिवर्सिटी आती है, ना वहाँ टोफल होता है। उनका इंग्लिश लैंग्वेज का अपना टेस्ट है। हमारे टेस्ट को मानते हो तो हमारा बच्चा ले जाओ, नहीं मानते और अब तो उनकी एक टाटा उनकी जो बड़ी एक कंपनी है, उन्होंने टीवी के ऊपर इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। इन्होंने कुछ ऑल द टाइम टीवी के ऊपर। अब हमारे टीवी का प्रॉब्लम ये है कि हमने शाम 6 बजे से शुरू होना है। मुझे एक प्रोग्राम के अंदर, हाँ एक प्रोग्राम के अंदर मैं बैठी तो वहाँ पे यूथ के सेमिनार था, मुझे तो हमेशा यूथ के आगे डाल देते तो यूथ को मुझे भुगतना होता है। तो उन्होंने कहा मैडम थक गए हैं, यानी 6 बजे से आप लोग शुरू होते हैं, रात 1 बजे तक आप लोग लड़ते हैं, एक दूसरे की आप अच्छी ले दे करते हैं और उसके बाद बगैर किसी रिजल्ट के आप घरों को चले जाते हैं। हम थक गए हैं, हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए। खाना वाना नहीं लगाया उन्होंने कुछ, बिल्कुल इंतजाम आते हैं, जल्दी खाना खिलाए, ऐसे नहीं जाने देंगे, हम बिल्कुल आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा जुल्करनैन की तरफ आते हैं, यूथ की बात हो रही थी। जुल्करनैन आप बहुत देर से खामोश है, ये इतनी खामोश तबीयत है, आपसे सवाल करूंगी तो बीच में बिल्कुल हाँ ये कामयाब रहेगा। आप सवाल करेंगे फिर मैं जवाब सही नहीं, ये होता है ना, हमने कहा आप बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे। चले आप मुझे बताएं कि यूथ की बात हो रही है तो क्या प्लान है, क्या करेंगे मजीद पाकिस्तान के लिए? क्रिकेट का शौक है, उसके अलावा क्या एक्टिविटीज हैं? मेरा तो ये प्लान है कि मैं कोई ऐसा फाउंडेशन बनाऊं कि जिसमें मैं जो है जो स्पोर्ट्समैन हैं पुराने हमारे, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो या जो भी हो, उसमें मैं हेल्प करूं उनकी, और मीडिया के जितने पुराने जो जिन्होंने हम सबको आपको इस्टेब्लिश किया उनको सपोर्ट किया जाए। और जहाँ तक इनका यूथ से भी ताल्लुक़ है तो मैं ये इनकी बात से एग्री करता हूँ कि इन्होंने कहा कि 13 साल का जो बच्चा है वो बम ब्लास्ट करता है, अपना सुसाइड बम करता है। मेरा ये पैगाम है यूथ को कि अगर आप किसी के मुंह में, गरीब आदमी के मुंह में एक रोटी का जो है बुर्की डाल दो और वो आप किस तरीके से बना के उसके मुंह में डालो, वो उस जन्नत से बेहतर है जो उसके मुंह में रोटी जा रही है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है। तो आप किसी के लिए अगर आप एक सूट कहीं से कर लो, ये उस जन्नत से बेहतर जन्नत है कि आपने उसको सूट करके दिया। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे ये मौका ही खुशियाँ बिखेरने का है, तो अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया और करें गरीबों के लिए और अपने मुस्तहक जितने भी भाई हैं उनके लिए। और अभी तो सबसे ज़्यादा मुस्तहक मेरे ख्याल से जो सैलाब ज़दगान है वो ही है। अच्छा, क्योंकि ईद का मौका है तो बहुत ही वही वाली बात है कि दुखी बातें हो गई हैं, थोड़ी सी बातें बदलते हैं। आप मुझे ईद के हवाले से बताएं, क्या घर वाले तो नाराज़ रहते होंगे, बिकॉज जो वर्किंग वुमेन है वो बेचारी उससे सब नाराज़ होते हैं। वर्किंग वुमेन का प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उससे नाराज़, शौहर उससे नाराज़, ससुराल वाले उससे नाराज़, मेके वाले उससे नाराज़। तो हम तो ऐसी कुर्बानी की बकरियां होती हैं कि हमारा तो कोई हाल नहीं बात जगह ये होता है कि जहाँ वो मतलब उनका होल्ड भी होता है, जहाँ कोई दूसरे जहाँ वो कमाने वाला कोई नहीं होता ना, होल्ड होना समथिंग एल्स। बात ये है कि टाइम की अब मुझे नहीं मिला है टाइम ईद पे अपने लिए 10 मिनट भी निकालने का कि मैं भी अपने आप को फ्रेशन अप कर लूँ। मैं ताज़ियतें, फिर उसके बाद आपको किसी के घर बच्चा हुआ है, आपको वो देखने जाना है, आपके कोई हल्के में प्रॉब्लम है तो उसको देखना है। इतने सारे काम होते हैं। फिर बच्चों की एक अपनी एक्टिविटी है, उनको आपको यकीनन देखना पड़ता है। फैमिली, आपकी बहनें, वो सब वो उनके अपना। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि सबको खुश करना। बट मैं जब जाके सबके पास कहती हूँ अच्छा सॉरी ना प्लीज़, अच्छा अगली दफा ऐसे नहीं होगा, इस दफा माफ कर दो। हर सब नाराज है ना, यही चीज आप पूरी कौम को कहते हैं, घर वालों को भी कहते हैं, सही बात है, चलता है ना, और वो चलता रहता है सिलसिला। आप और वैसे भी आप सबको खुश नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है। सर, आप कल्चर के प्रमोशन पर काम करते हैं, आप बेहतर तरीके से सारे मामला जानते हैं। आपको नहीं लगता बहुत फर्क आ गया जमीन आसमान का? पहले जो ईदें होती थी और अब जो मामला हैं, बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता वो चार्म ही खत्म होता जा रहा है।
नहीं बात तो सही है, चाम सिर्फ ईद का खत्म नहीं है, बाकी हर चीज हर खत्म चीज है। का हाँ। हम बहुत वो अंग्रेज नहीं बनते जा रहे वो गालिब ने एक शेर बहुत पहले कहा था, पता नहीं गालिब को क्या दुख हुआ था, तो उसने कहा कि हर बुल हवस ने हुस्न परस्ती शार की, कि हर बुल हवस जो है अब वो महबूब की तारीफ करने, सही। अब आबरू शेवाए अहले नज़र कहाँ। अब असल मसला यही हुआ है कि हम इतने मटीरियलिस्टिक से हो गए हैं सोसाइटी के अंदर कि मतलब मुझे तो बाद दफ़ा वो आंसू भी ऐसा लगता है आर्टिफिशियल से लोगों के निकलते हैं, और हंसी भी आर्टिफिशियल से निकलती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने जज्बात की जगह एड्स ढूंढ लिए जो कि यूरोप का था। लेट मी सेंड अ बुके, कहाँ भेजें उसको, एक रोज़ दे दो। मैं 96 में अमेरिका में पहली दफ़ा गया, तो अमेरिका में वहाँ उतरा तो उन्होंने कहा जी आज फादर्स डे है। मैं कहा इस बाप ने क्या कारनामा अदा किया था? उसने कहा इस बाप ने ये किया था कि इसकी अम्मा फौत हो गई थी, बीवी फौत हो गई थी, 3 बेटियां थी, उसने दूसरी शादी नहीं की और उसको पाला है। मैंने कहा पाकिस्तान की हर गली में ऐसा बाप मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात, सही। हर गली में ऐसी माँ मिल जाएगी आपको। माँ की तो इतनी कहानियां हैं हमारी सोसाइटी की। हमने ये असिस्टेंस, अब इसके भूखे ना भेजो, उसको जाके गले मिलो, वो कहते ये बात नहीं, फॉर्मेलिटीज का नहीं पता, कार्ड है नहीं वो कहेगा आपको फॉर्मेलिटीज का नहीं पता, माइंड कर जाते हैं। कार्ड में जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, सही। लेकिन ये था कि टूट पड़ते थे। सही। मुझे वो उसका अफसाना इतना याद आता है मिनटों का। कोई एक बंदा था, वो भाटी दरवाजे में कहीं रहता था, तो उठ के वहाँ पर आ गया, बेचारा उसकी दुकान थी दही भल्ले की, और ये वो वहाँ आ गया, वो बच्चे पड़ गए गुलबर्ग में। तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, जो उसके साथ वो दोस्त नुमात बंदा जो उसके सर्वेंट था, काम करता था उसके साथ दही भल्ले बनाने में, प्लेटे वलेटे दो, तो वो भी साथ उसको ले आया कि मेरा यार है। अब बच्चे तो सारे के सारे जो थे वो आगे निकल जाते, ये दोनों गप्पे लगाते रहते थे। वो कहता रहता था कि भाई वो क्या बात है, हम जब माश भिगोते थे दाल तो कैसे होता था, और ये होता था। इतने करते करते साथ में किसी का ताल्लुक नहीं, तो बंदा मर जाता है। तो उसने बाप के नाम पे सेठ मोहम्मद दीन नाम रख दिया होता है उसका, और वो सास की कोठी में जाता है कि वो सेठ साहब फौत हो गए हैं, तो वो बच्चे गए हुए हैं, एक लंदन गया हुआ है, कोई आए मेरे साथ, फिर दूसरी जगह जाते हैं तो नहीं, तीसरे कोई नहीं मिलता, थक जाता है, टांगा पकड़ता है, जाके वहीं अपने भाटी दरवाजे जाता है, कहता है दीना भले पकौड़ियाँ वाला मर गया। वो सारे उठते हैं और उसके आके नहला धुला के दफन कर देते हैं। ये कैफियत हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। हम वो उस आइलैंड में उस जगह पे आ गए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बाहर कभी आप बाहर जाएं यूरोप में, तो आपको वो या लंदन में, तो आपको होम सर्विस मिलते थे आपको ठहराने के लिए। तो मुझे एक ओक्लाहोमा में उन्होंने एक खातून का जो था, वो मैं खातून के बारे में बात करूँ कि खातून का दे दे, वो कुछ 70 साल की खातून थी। 1 साल पहले उनका खावंद फौत हुआ था। एक फ़िक्रा अब मैं आपको बताऊं, मर्द की अहमियत कितनी अजीब व गरीब होती है किसी ज़िंदगी के अंदर, सिर्फ खातून की भी नहीं। उसने कहा माई हस्बैंड डाइड अ ईयर अगो, नाउ आई रियलाइज कि कितने ऐसे सारे काम थे कि जो खुद मुझे करने पड़ रहे हैं, जो खुद ब खुद हो जाए। वैसे मुझे खुद ब खुद हो रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो उसके एक बेटा था और एक बेटी थी, एक कहीं लंदन में, सॉरी उसमें टेक्सास में थे, और एक कहीं 20-20, 25-25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 20 मिनट की ड्राइव पे। लेकिन नहीं, तो मैं खाना खाने के बाद उसने पूछा तुम मेरे साथ ठहरोगे कुछ देर? तो मैंने कहा हाँ मैं ठहर जाता हूँ। तो एटिक होती है 36-236, उसके अंदर उसने ना अपने बच्चों के खिलौने सजाए हुए थे। तो मुझे उसने साथ बिठा लिया, 70 साल की बूढ़ी, और कहती है कि ऐसा करो, मैं इस ट्रेन जो चलती है, इस ट्रेन को चलाती हूँ, तो तुम ये गुड़िया लेके ना, तो इस ट्रेन को ना आगे इसके चलने को रोको या गिर जाएगी। फिर मैंने जब वो गुड़िया रखी तो उसने मुझे 2-3 थप्पड़ लगा दिए। तो उसने कहा तुम खेल खराब करती हो उसका भाई का, यू आर डिस्टर्बिंग योर ब्रदर। तो इस तरह की कैफियत में इसका दिन गुजरता है। ऐसे लोग, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा यूथ हमारे साथ एलिनेट हो गया हुआ है। खुदा के लिए आप जितने पैसे इस फ्लावर्स पे, इन गुब्बारों पे, इन कार्ड्स पे, आप उतना पेट्रोल का खर्च करके उस भाई को जाके मिला है ना, तो सच्ची खुशी ज़्यादा हो गई। हम वो पेट्रोल नहीं खर्चते, हम इन चीज़ों में खर्च। बिल्कुल, लेकिन अब की बार मैंने देखा है कि जज्बा, अगर कौम के जज्बे की बात की जाए तो लोगों ने इसराफ नहीं किया है। बहुत प्लान्स थे, हर दफ़ा बहुत ही लेविश तरीके से सेलिब्रेट होती थी, लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो उस हद तक नहीं हुआ है। ठीक, आप किस तरह से गुजारते हैं ईद, और अब की बार क्या किया आपने? घर वाले आपके भी तो कहीं नाराज़ नहीं हमारे घर वालों की तरह?
नहीं, मेरे घर वाले नाराज नहीं है मेरे से, दे आर प्रीटी हैप्पी विद मी, लेकिन क्योंकि 1 साल बाद वापस आए हैं। बात ये है कि जो जो मिलना मिलाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं आपको, आई यूज्ड टू बी इन एफसी कॉलेज, तो एफसी कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते